नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजी की ग्रामर कभी चेंज नहीं होती और ग्रामर हमेशा वैसी रहती है जैसी हर क्लासेस में आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रामर लगभग मिडिल क्लास से हायर क्लास तक और कॉलेज तक जो आती है वो सेम ही रहती है। थोड़ा टफ हो सकती है, थोड़ा इजी हो सकती है, लेकिन ग्रामर एक जैसी ही रहती है और उसी ग्रामर की प्रैक्टिस हम हर साल करते रहते हैं। जबकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। नेगेटिव हर साल आते हैं, इंटरोगेटिव हर साल आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक सेम रहते हैं, आते ही हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखकर ये कुछ 30 हमने फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल्स की विशेषता बनाए हुए हैं, ये आपको लगभग छठी 7वीं से 12वीं कॉलेज लाइफ तक यही आते रहते हैं। यदि आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, कई बार देखते हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम की फिल इन द ब्लैंक्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप यदि कोई भी एएन का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये कई वर्षों से आ रहे हैं, 20-25 वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि इन्हीं में से कहीं ना कहीं आता रहता है। थोड़े बस 19-20 हो जाएंगे, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन वो आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखेंगे आर्टिकल्स कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ कुछ जगहों पर रीज़न ही बताया जाएगा ताकि अगर इस प्रकार का कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक आ गए, तो आप कर लोगे। जैसे कि पहले है अकाऊ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे आ आएगा क्योंकि यहाँ जो यूज़फुल है, जो यूज़ लिखा हुआ है ये स्वर साउंड नहीं है। स्वर ज़रूर है लेकिन स्वर साउंड नहीं है। आप स्वर कैसे पहचानेंगे? हिंदी के स्वर से। हिंदी के स्वर देखिएगा, अंग्रेजी के स्वर मत देखिएगा। जैसे कि या, तो यहाँ पे या आ रहा है, ना कि हिंदी के स्वर आ रहे हैं। हिंदी कौन कौन स्वर हैं? आ ई उ ए ओ अम आहा। तो ये हिंदी के स्वर हैं। ई भी है एक्चुअली। तो ये हिंदी के स्वर होते हैं। यदि लिखते समय हिंदी के स्वर आ रहे हैं तो फिर आप उसमें ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, नहीं तो ए लगाइएगा। जैसे कि अकाऊ इज़ अ यूज़फुल, तो यू आ रहा है, ये स्वर नहीं व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे आ लगाया जाएगा। अकाऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। और यहाँ पे दोस्तों शुरू में भी लगा हुआ है काऊ में आ, यहाँ पे दा भी लग सकता है। इसका कारण ये है कि अगर आप आ लगा रहे हो तो दुनिया की कोई भी गाय ले सकते हैं, कोई भी गाय लीजिएगा वो यूज़फुल होती ही है। और दा लगाओगे तब भी आप सही हैं क्योंकि सभी गाय की बात हो रही है कि जो सारी जो गाय होती हैं, द काऊ, कोई भी गाय आप लीजिएगा, सभी गाय जो होती हैं यूज़फुल होती हैं। द काऊ इज़ ए यूज़फुल एनिमल एंड आ काऊ, कोई भी एक गाय ले लीजिए वो यूज़फुल होती है। तो एक यूज़ लेंगे या सभी लेंगे तो भी गाय गाय ही होती है। तो इसलिए अ काऊ इज़ ए यूज़फुल या द काऊ इज़ ए यूज़फुल। नेक्स्ट है वी शैल रिटर्न आफ्टर डिनर। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि जो भोजन करने का जो डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होते हैं, इनमें कभी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, ये बिना आर्टिकल्स के ही बोले जाते हैं। तो वी शैल रिटर्न आफ्टर डिनर ऐसा कहा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर क्रिसमस हॉलीडेज़। तो यहाँ पे किस स्कूल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सुनने वाले को पता है कि जिस स्कूल की बात हो रही है वो निश्चित है, इसीलिए यहाँ पे दा लग जाएगा। दा तब लगता है जब सामने वाले को उस संज्ञा के बारे में, उस चीज़ के बारे में पहले से पता हो। तो इस स्कूल के बारे में लोगों को पहले से पता है और सभी स्कूलों की बात हो रही है। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज़। और आने वाली छुट्टियों के बारे में भी लोगों को पहले से पता है कि क्रिसमस में कुछ छुट्टियाँ तो पड़ती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे दा लगा हुआ है। तो दोनों में दा आएगा। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज़। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रिसमस में दा नहीं लगा है, हॉलीडेज़ में दा लगा है, क्योंकि त्योहारों में कभी दा नहीं लगता। आप कभी ना कहें द दिवाली, द होली, ऐसा कभी नहीं होता। आई लव दिवाली, आई लव होली, आई लव क्रिसमस, बट नेवर से आई लव द क्रिसमस। नो, क्रिसमस, हाँ हॉलीडेज़ की बात हो तब दा लगा सकते हैं। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज़, तो हॉलीडेज़ में दा लगा हुआ है। नेक्स्ट है माई फादर टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी। देखिए दा नहीं लगा सकते क्योंकि दा लगा देंगे तो इसका अर्थ है वो यूनिवर्सिटी सब जानते हैं, हर कोई उस यूनिवर्सिटी को जानता है, लेकिन हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हैं उसको उस यूनिवर्सिटी के बारे में ना पता हो, इसलिए यहाँ पे दा लगाना सही नहीं है, आ लगना चाहिए। यहाँ पे आ आएगा। माई फादर टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी, मेरे पापा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है चाइनीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। अब यहाँ पे दोस्तों जब मोस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट देखिए, डिफ़िकल्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। डिग्री 3 होती हैं, जैसे कि आपने शायद सुना होगा मोर, मोस्ट,
मोर होता है, फिर मोस्ट होता है। जैसे आपने गुड, बेटर, बेस्ट सुना होगा, तो गुड, बेटर, तो बेटर की जगह कई बार मोर लगाते हैं और बेस्ट की जगह मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ जब भी मोस्ट लगा होता है किसी भी संज्ञा के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले, तो वहाँ पे दा ही आता है। तो चाइनीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। दूसरा है, छठा है, मोहन इज़ एन एम ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो एम है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ स्वर साउंड है। यदि आप हिंदी में लिखेंगे इसको तो ए एम से लिखेंगे, ए एन का, और एम माँ, एम, तो ए जो है वो स्वर है, हिंदी का स्वर है। तो जब आप साउंड करेंगे इसको तो एम आएगा, एम। भले ये व्यंजन है अंग्रेजी का, लेकिन हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। मोहन इज़ एन एम ए फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे एन सही है। द नेक्स्ट इज़ द फार्मर बॉट अ काऊ। किसान ने खरीदा, बॉट मीन्स खरीदा, अ काऊ। अब कोई भी गाय खरीदी भाई, सामने वाले को उसके बारे में पता नहीं है, उसने कहा मैंने एक गाय खरीदी, तो एक गाय मतलब कोई भी गाय खरीदी, उसको थोड़ी पता था कि सामने सुनने वाले को कौन सी गाय खरीदी है, निश्चित नहीं था, इसलिए यहाँ पे ए आया हुआ है। उसी प्रकार गाय, गोट की बात हुई है, बकरी, और ऑक्स, बैल की बात हुई है, तो सामने वाले को तो नहीं पता, इसलिए यहाँ पे ए एन लगा सकते हैं आप। द फार्मर बॉट अ काऊ, अ गोट एंड एन ऑक्स। अब यहाँ पे एन ऑक्स क्यों आया? क्योंकि स्वर साउंड है, आप जब लिखेंगे तो आ आएगा, एन ऑक्स, इसलिए एन ऑक्स बोला गया है। आप इसको बार बार बोलेंगे तो जुबान पे अच्छे से चढ़ भी जाएगा, जैसे कि द फार्मर बॉट अ काऊ, अ गोट एंड एन ऑक्स। तो इसको थोड़ा सा आप बोलने का प्रयास भी करें। अगला है दोस्तों सम ऑफ। देखिए मोस्ट आया, तो जब मोस्ट होगा, सुपरलेट डिग्री होगी, तो वहाँ दा ही लगता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेड फ्रॉम कोल टार आर डाइज, तो इस प्रकार से यहाँ पे दा ही लगेगा। द नेक्स्ट है किंग। अ किंग हैड 3 डॉटर्स। यहाँ पे कोई भी राजा की बात हो रही है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है कि कौन सी राजा की बात हो रही है। यदि पता होता तो वहाँ पे दा लगा सकते थे, लेकिन इस सेंटेंस में समझ में नहीं आया कि उसको पता होगा, इसलिए आ लगेगा, क्योंकि हम कोई भी राजा की बात कर रहे हैं। जब कहानी सुनाते तो ऐसा कहते हैं कि एक बार एक राजा था, तो एक बार एक राजा था, तो सामने वाले को पता नहीं कौन सा राजा था, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। लेकिन यदि आप कहते हो कि यहाँ का राजा जो था, द किंग ऑफ दिस प्लेस, तो फिर वहाँ पे दा लग जाता। लेकिन एक राजा था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन था। अ किंग हैड 3 डॉटर्स। एक राजा की 3 बच्चियाँ थीं, 3 लड़कियाँ थीं। अब जब भी आप ऑर्डिनल नंबर्स लगाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो उसमें दा लगता है। द फर्स्ट 2 डॉटर्स वर, पहली जो 2 डॉटर्स थीं, बच्चियाँ थीं, वर कनिंग, थोड़ा सा कनिंग थी वो, मतलब बुरी थी, कहना चाहिए मक्कार कह सकते हैं, और बेकार। तो डॉटर्स वर कनिंग, बट द थर्ड वन, लेकिन जो तीसरी थी, तो देखिए यहाँ पे भी आएगा दा, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनमें आप हमेशा दा ही लगाएंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। थर्ड वन, इस वन का अर्थ है दोस्तों यहाँ वाला वाली। तीसरी वाली जो थी वॉज ऑनेस्ट एंड सिंपल। तीसरी वाली बहुत ऑनेस्ट थी और सिंपल थी। नेक्स्ट है दोस्तों ही इज़ अ यूरोपियन। यहाँ पे दोस्तों हमने पहले ही कहा है, आप लिख कर देखिएगा। यदि आप लिख कर नहीं देखते हैं तो निश्चित है आप गलतियाँ करेंगे, इसलिए आपको हिंदी के स्वर लिख कर देखना होगा। जैसे लिखा है यूरोपियन, तो हो सकता है आपको लगे ई स्वर है, लेकिन ई स्वर है ज़रूर, लेकिन यहाँ स्वर साउंड नहीं है। जब आप लिखेंगे तो यूरोपियन से लिखेंगे, या से, या यूरोपियन, तो हिंदी बता देगी। पूरी दुनिया में हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्वर पहचान लेती है, क्योंकि हिंदी में 10 स्वर हैं और अंग्रेजी में केवल 5 स्वर हैं। तो हिंदी बहुत अच्छे से पहचान लेती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो या आएगा, ना कि आ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ही इज़, मीन्स ऑप्शन में जो आएगा ही इज़ अ यूरोपियन। द सेम थिंग इज़ बिलो, इटली इज़ अ यूरोपियन कंट्री। इटली एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सुपरलेटिव आया हुआ है। देखिए जब भी ये सुपरलेटिव होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, तो यहाँ पे दा ही लगता है। द डार्केस्ट क्लाउड, सबसे घना जो काला क्लाउड होता है, बादल होता है, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, उसमें भी सोने सिल्वर लाइनिंग होती हैं, चांदी जैसी सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग, किरणें होती हैं, मतलब आशा की किरण घोर अंधेरे में भी रहती है, इसका अर्थ ये है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है एवरी वन रिस्पेक्ट्स। हर कोई प्रत्येक व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है एन ऑनेस्ट पर्सन। दोस्तों हमने कहा ना, यदि आप स्वर साउंड जो पहचानना लिखना सीख जाते हैं तो अधिकतर समस्याएं ए एन की आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी देखिए एच भले एक व्यंजन है, लेकिन साउंड यहाँ स्वर है, ऑनेस्ट,
ओ आ। हमने कहा था हिंदी में 10 स्वर होते हैं, आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा को ना लें तो 10 हो जाएंगे, नहीं तो 12 होते हैं। ऑनेस्ट तो आ रहा है ओ ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ स्वर साउंड होगा। एवरीवन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट इज सीमा टॉट, सीमा एक्चुअली बॉट, सीमा बॉट एन अम्ब्रेला, द सेम थिंग आ रहा है यहाँ पे स्वर साउंड है तो आ आएगा। अम्ब्रेला आ अम्ब्रेला मीन्स एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आ आएगा, ए मीन्स ए आएगा। महाराणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट किंग, देखिए सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ब्रेवेस्ट सबसे बहादुर, तो यहाँ पे दा होगा। द मीन्स महाराणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट किंग। नेक्स्ट इज द गंगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर आते रहे हैं, खासतौर से ये क्वेश्चन तो बहुत आया है, द गंगा। नदियों के नाम पे हमेशा दा लगता है, जब भी आप कोई भी नदी देखेंगे तो उसमें दा ही लगा होगा अंग्रेजी में। द नाइल, द अमेजॉन, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, तो जितनी भी नदियाँ हैं सबके आगे दा लगता है, इसलिए आप इसमें दा लगा सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे रिवर, तो रिवर एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मतलब सभी नदियों को नदी आप कह सकते हैं, रिवर कह सकते हैं। तो जितनी भी नदियां हैं सबके अपने अपने कॉमन नाम भी है, मीन्स अपने एक कॉमन नाम भी होता है, तो कॉमन नाउन में ए एन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ आएगा, क्योंकि जो एस है ये सा है, सा एक व्यंजन है, सैक्रेड सा व्यंजन साउंड है, तो यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे दा होगा। द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट है द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो। अब दोस्तों यहाँ पे एन आवर, आवर आप देख रहे हैं, आवर मीन्स घंटा, 1 घंटा, आवर, तो आ जो है एक स्वर साउंड है दोस्तों, आवर, यहाँ एच साइलेंट है और हम पढ़ेंगे ओ से, तो आ को उसको हम आवर से पढ़ते हैं। द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो। नेक्स्ट है यूरोपियन, द सेम थिंग पहले बताया था, ही इज़ अ यूरोपियन बट हिज वाइफ इज़ एन अमेरिकन, लेकिन उसकी वाइफ अमेरिकन है, तो अमेरिकन में आ साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया जाएगा। द नेक्स्ट इज दोस्तों कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल, देखिए यहाँ पे यूज़फुल, फिर वही या आया, तो या साउंड तो एक स्वर साउंड नहीं है, व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आएगा। कॉपर इज़ अ यूज़फुल एनिमल। नेक्स्ट इज राम इज़ एन एनसीसी कैडेट, तो यहाँ पे देखिए एन, भले एन व्यंजन है लेकिन साउंड तो स्वर है यहाँ पे, और हमें साउंड ही देखना होता है, तो जब आप एन लिखेंगे तो ए एड़ी का और ना लिखेंगे एन, और ए एड़ी का एक स्वर साउंड है, स्वर है, तो यहाँ पे एन लगाया जाएगा। राम इज़ एन एनसीसी कैडेट। नेक्स्ट है दोस्तों माई फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट, देखिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, लेकिन आप आ से नहीं, इसको ओ नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही आ पढ़ रहे हैं, इसको वा से पढ़ रहे हैं, वा वन का, वा वा वन, वा वक का, तो वा से पढ़ा जा रहा है। वा एक व्यंजन साउंड है, देखिए ये वा जो है ये एक व्यंजन साउंड है, स्वर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आ लगाया जाएगा। अ 1 रुपी कॉइन, अ 1 रुपी कॉइन। माई फादर गेव मी अ 1 रुपी कॉइन, मेरे पापा ने मुझे एक का सिक्का दिया, अ 1 रुपी कॉइन। हाँ यहाँ पे मैन इज़ मॉर्टल, दोस्तों यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैन और वुमेन ऐसे शब्द हैं जिसमें आप आ लगा देंगे तो भी सही है और नहीं लगाएंगे तो भी सही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लगाएंगे। मैन इज़ मॉर्टल, जो मनुष्य होता है ये नश्वर होता है, क्योंकि मैन जो होता है यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों को लिया जा रहा है। कई बार हम एग्जाम्पल जब देते हैं तो हम कहते हैं ना आदमी तो नश्वर होता है, तो आदमी का मतलब केवल आदमी नहीं, स्त्री भी होती हैं, और एग्जाम्पल हम आदमी बस से ही देते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए यहाँ पे मैन हर चीज़ में आगे कर दिया जाता है, इसलिए आप यहाँ कुछ न लगाएं तो सही होगा। मैन इज़ मॉर्टल, मानव नश्वर होता है। दूसरा है दिस इज़ एन इंक पॉट, एन इंक, अब देखिए ई आया हुआ है, ई तो स्वर साउंड है, तो इसलिए एन इंक पॉट आएगा, क्योंकि पॉट पे आर्टिकल लगते हैं। दिस इज़ एन इंक पॉट विच कंटेन्स रेड इंक, यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है, पॉट में आ लगा हुआ है ना कि इंक में, तो यहाँ पे कोई कॉमन नाउन नहीं है काउंटेबल, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, देखिए यहाँ स्वर साउंड नहीं है, यहाँ व्यंजन है। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस, प्रीशियस पा तो एक व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आएगा, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे दा आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किस रिंग की बात हो रही है वो निश्चित है, सामने वाले को पता है कि जैसे यहाँ उसने कहा द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का जो सोना है, तो इस रिंग का मतलब सामने दिख रहा है कि कौन सी रिंग है और कौन सा सोने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दा लगेगा।
द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ नॉट प्योर। इस रिंग की, इस जो अंगूठी है, इस अंगूठी का सोना जो है प्योर नहीं है। तो सामने वाले को पता है किस अंगूठी की बात हो रही है और किस सोने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दा लगेगा। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ नॉट प्योर। नेक्स्ट है देयर इज़ अ सूटकेस लाइंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। यहाँ देयर इज़ अ सूटकेस, एक सूटकेस। अब सामने वाले को पता नहीं कौन सा सूटकेस है, तो इसलिए आ आएगा। और आ इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ स्वर साउंड नहीं है। तो देयर इज़ अ सूटकेस लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, रखा हुआ, लाइंग ऑन द बैक सीट। अब पता है कि कौन सी सीट पे, मतलब पीछे की, और पीछे की निश्चित है, सामने वाले को पता है कि ये पीछे वाली सीट है, तो इसलिए यहाँ पे दा लगेगा। द बैक सीट ऑफ द कार। और सामने वाले को कार भी पता है कि कौन सी कार है, इसलिए यहाँ पहले में आ आएगा और दोनों बाकी दूसरे ब्लैंक्स में यहाँ दा लगेगा। देयर इज़ अ सूटकेस लाइंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। नेक्स्ट है महाभारत। देखिए ये किताब है, बुक है एक, और बुक जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं उन सभी में दा लगता ही है। द गीता, द महाभारत, द रामायण। द महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास जी। नेक्स्ट है स्विमिंग इज़ अ ग्रेट फन। तो देखिए जी है, यहाँ गा साउंड है, गा तो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे आ आएगा। और फन में नाउन लगा हुआ, मीन्स आर्टिकल लगा हुआ है। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट फन, फन बहुत मज़ा है स्विमिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन। देखिए वही पहले भी आया था ऑनेस्ट, इसको एच साइलेंट है यहाँ पे, हम ओ से पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट मैन। ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है क्योंकि स्वर साउंड है। अगला है दोस्तों संजय इज़ एन इंजीनियर। तो देखिए ई स्वर साउंड है, इंजीनियर ई आएगा, जब आप लिखेंगे तो ई आएगा। हिंदी के जो स्वर हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ई, तो यहाँ पे ई है, इसलिए यहाँ पे संजय इज़ एन लगेगा, एन इंजीनियर। आप उसको बार बार बोलें ताकि जुबान पे चढ़ भी जाए, संजय इज़ एन इंजीनियर। तो ये हमारे कुछ 30 विशेष, बहुत ही विशेष फिल इन द ब्लैंक्स थे, मीन्स ब्लैंक्स वगैरह थे, क्वेश्चंस थे जो अधिकतर एग्जाम्स में आते ही हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं। लगभग मैं ही देख रहा हूँ इनको 20 से 25 वर्ष हो रहे हैं लगभग, तो मैं देख रहा हूँ कि ये आते ही हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के ढेर सारे वीडियोस आगे हम और बनाने वाले हैं ताकि बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को काफ़ी लाभ हो, कॉलेज के बच्चों को लाभ हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करें ताकि हमारे आसपास के लोग भी अच्छे नंबर पा सकें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।